This is Pankaj Chandra Sinha, lecturer of CMS Group of Institution, Patna. Today, my topic is breadboard. How to use the breadboard for the electronic circuit. Breadboard. इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि ब्रेडबोर्ड क्या होता है और ब्रेडबोर्ड को हम इलेक्ट्रॉनिक्स में किस तरह से इस्तेमाल करते हैं सर्किट असेंबल करने के लिए। लास्ट में हम प्रैक्टिकल में ये वीडियो देखेंगे कि किस तरह से हम प्रैक्टिकली इस ब्रेडबोर्ड के ऊपर असेंबल करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट में किस तरह से ब्रेडबोर्ड हमारे काम आता है। Many electronics project using something called a breadboard. What is a breadboard and how do you its? Now, in this tutorial videos, we will give you the basic instructions to the breadboard and explain how to use them in a beginner's electronics project. We can also read details and see some example in this videos. Now, हम प्रैक्टिकल में देखेंगे कि आगे ब्रेडबोर्ड पे किस तरह से काम करते हैं। व्हाट इज ब्रेडबोर्ड? ब्रेडबोर्ड होता क्या है? ब्रेडबोर्ड पे हम किस तरह से वर्क करते हैं? ब्रेडबोर्ड इज a rectangular plastic board with a bunch of tiny holes in it. These holes let us essentially insert the electronic component to prototype, meaning building the test of earlier version of an electronic circuit like one with a battery, switch, registers, LED, light emitting diode. Learn more about individual electronic components and see our electronic premise. Now, ब्रेडबोर्ड होता क्या है? ब्रेडबोर्ड में हम बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को इंसर्ट कर सकते हैं, इनबिल्ट कर सकते हैं और उस पे कई सारे इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। जैसे कि बैटरी को लगाया जा सकता है ब्रेडबोर्ड पे, स्विच को लगाया जा सकता है, रेजिस्टेंस को लगाया जा सकता है, लाइट इमिटिंग डायोड्स को लगाया जा सकता है और अदर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स को भी हम ब्रेडबोर्ड पे इंसर्ट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, ये हमारे पास एक पिक्चर्स है जिसमें ये दिखाया गया है कि ब्रेडबोर्ड में किस तरह से हमने इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को लगा रखा है, लाइक लाइट इमिटिंग डायोड, रेजिस्टेंस और एक बैटरी कनेक्शन स्विच इस बोर्ड पे लगा रखा है। उसी तरह से अगले पिक्चर में हम ये देख रहे हैं कि अर्डिनो यूनो जो कि एक माइक्रो कंट्रोलर है, इसको भी हम किस तरीके से ब्रेडबोर्ड से कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे 3 लाइट इमिटिंग डायोड लगाया गया है, साथ में एक रेजिस्टेंस को ब्रेडबोर्ड से कनेक्ट किया गया है, साथ में कुछ जम्पर वायर्स का भी सेटिंग ब्रेडबोर्ड पे किया गया है। नाउ आगे हम देखते हैं, द कनेक्शन आर नॉट इन परमानेंट। ब्रेडबोर्ड पे जो भी कनेक्शंस होते हैं वो परमानेंट नहीं होते, दे आर रिमूवेबल। उसको आसानी से हम रिमूव कर सकते हैं। अगर किसी तरह का हमें सर्किट बनाने में कोई मिस्टेक होता है या न्यू प्रोजेक्ट कोई बना रहे हैं, उसके कनेक्शन में किसी तरह का कोई मिस्टेक हो रहा है, तो हम बिगिनिंग स्टेज में उसको उस कंपोनेंट्स को वहां से ब्रेडबोर्ड से रिमूव कर सकते हैं। ये रोबोटिक्स में भी काम आता है और भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोजेक्ट में हम इसका उपयोग करते हैं, जैसे रेन डिटेक्टर हो गया, रेन अदर सेंसर्स हो गए, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट इनबिल्ट करके नए नए प्रोजेक्ट बनाने हैं, तो हम इसमें इस तरह से ब्रेडबोर्ड पे काम कर सकते हैं। नाउ ये हमारा एक ब्रेडबोर्ड है जिसमें ये दिखाया गया है कि ब्रेडबोर्ड किस तरह से इसका इंटरनल कंस्ट्रक्शन होता है। यहाँ पे 5 नंबर्स ऑफ टाइनी होल्स हैं। इस होल्स को आपस में इंटरनली कनेक्ट रहते हैं सब, लेकिन इस तरह से कनेक्ट रहते हैं कि एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते, साथ में एक दूसरे को क्रॉस भी नहीं करते और कहीं पे इसमें ब्रेक भी नहीं होता। ये पांचों टाइनी होल्स आपस में कनेक्ट रहते हैं। इधर साइड में देखिएगा 2 लॉन्ग यहाँ पे होल्स बने हुए हैं जो कि टिपिकली पावर एंड ग्राउंड्स के लिए काम में आते हैं, पावर सप्लाई एंड ग्राउंड के लिए काम में आते हैं। इसी तरह से अगर हम आगे देखें तो ये ब्रेडबोर्ड जो है किस तरह से बना, इसने इसे बनाया। सबसे पहले ये ब्रेडबोर्ड कैसे आया? एक्चुअली में सबसे पहले जब इलेक्ट्रॉनिक्स का काम हो रहा था इन अर्लियर डेज, कुछ लोगों ने जो है एक लकड़ी का इस तरह का लकड़ी को एक स्पेशल टाइप ऑफ ब्रेड में काटा और उसमें कुछ स्क्रूज और कुछ नट लगा करके इस तरह से एक अरेंजमेंट किया जो आपको एक पिक्चर में दिख रहा होगा। इस अरेंजमेंट को उस समय लकली हो गया बहुत सारे लोगों ने किया, बट आगे जाके धीरे धीरे
ये मॉडर्न जनरेशन में कुछ इससे बेटर हुआ और प्लास्टिक का बना। नाउ आर देयर इन अ डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रेड बोर्ड। अलग अलग साइज के ब्रेड बोर्ड आते हैं। ब्रेड बोर्ड एक्चुअली में है क्या? ब्रेड बोर्ड आर मेड फॉर द प्लास्टिक्स एंड कम इन द ऑल शेप एंड साइज फॉर डिफरेंट कलर्स। अलग अलग कलर्स में मिलते हैं, अलग अलग शेप और साइज में मिलते हैं, मार्केट में अवेलेबल है। जैसे कि फुल साइज, हाफ साइज, मिनी और भी अलग अलग साइज के ब्रेडबोर्ड आते हैं, जिसका हम लोग यूज करते हैं शुरुआती दौर में इलेक्ट्रॉनिक्स सीखने के लिए। हाँ, ये हमारे तीन ब्रेडबोर्ड हैं। एक फुल साइज ब्रेडबोर्ड है, एक हाफ साइज ब्रेडबोर्ड है और एक मिनी ब्रेडबोर्ड है। मार्केट में बिल्कुल इसी तरीके का ये ब्रेडबोर्ड दिखता है। हम आगे प्रैक्टिकल में देखेंगे कि ये ब्रेडबोर्ड आपस में अटैच कैसे होते हैं और ये ब्रेडबोर्ड किस तरह से यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज शोल्डरलेस ब्रेडबोर्ड? शोल्डरलेस ब्रेडबोर्ड होता क्या है? And technically, these breadboard are called the shoulderless breadboard because they do not require soldering to make the connections. Soldering is a method where the electronic component joined together by melting a special type of material called solder. The electronic component can be sold directly together, but more commonly they are sold into the printing circuit board. प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पहले से रहता है जिसके ऊपर हम लोग सोल्ड करते हैं। Are way what we see take the cover of many electronic devices like computers, cell phone, and other various devices we can use. But today हम लोग जितने भी इंजीनियर्स और अदर लोग हैं जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्टेड रखते हैं, बेसिकली जो सर्किट डिजाइन करते हैं वो ब्रेड बोर्ड पे पहले करते हैं, बाद में उसको परमानेंटली पीसीबी यानी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पे मोल्ड कर दिया जाता है। Now, which electronic parts are compatible with breadboard? कौन सा इलेक्ट्रॉनिक पार्ट है जो ब्रेडबोर्ड के लिए कंफर्टेबल होता है? उसमें so the electronic component fit into the breadboard. Many electronic component have a long metal leg. सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के अंदर लॉन्ग मेटल लेग्स होते हैं उसके, और जिसको हम लोग लीड के नाम से जानते हैं। समटाइम द शॉर्ट मटेरियल्स लार्ज, कई बार उसमें शॉर्ट लेग भी होते हैं, बट वो भी आसानी से इंसर्ट हो जाते हैं पिंस की तरह हमारे मदरबोर्ड, हमारे ब्रेडबोर्ड के ऊपर में। नाउ ब्रेडबोर्ड आगे देखते हैं। ब्रेडबोर्ड के अंदर में होता क्या है? व्हाट इज द इनसाइड इन द ब्रेडबोर्ड? एक्चुअली में ब्रेडबोर्ड के अंदर होता क्या है? द लीड कैन फिट into the breadboard because the inside of the breadboard is made up of row of tiny metal clip, जो कि एक टाइनी मेटल क्लिप से बना हुआ है। आप इस पिक्चर्स में देख रहे हैं, इस तरह का ये क्लिप होता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप का। दैट मोड क्लिप लाइक व्हेन, इसमें आसानी से हम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को इंसर्ट कर सकते हैं, एज वेल एज इस क्लिप से आसानी से हम उसे रिमूव कर सकते हैं। नाउ ये इंटरनल कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रेडबोर्ड है, जहाँ पे कि आपको एक सीरीज ऑफ क्लिप दिख रहा होगा जिसमें कि हम मल्टीपल कंपोनेंट्स को इंसर्ट कर सकते हैं। नाउ यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं जिसको एक ब्रेडबोर्ड में इंसर्ट करके दिखाया गया है कि किस तरीके से ये इंसर्ट किए जा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी यहाँ पे है, कुछ रेजिस्टेंस हैं, एक ट्रांजिस्टर्स है, एक लाइट इमिटिंग डायोड यहाँ पे लगाया गया है, एक पीएन जंक्शन डायोड लगाया गया है, एक सेरामिक कैपेसिटर्स लगाए गए हैं, यहाँ पे एक जम्पर सेटिंग्स दिखाया गया है, यहाँ पे पोटेंशियोमीटर्स, अलग अलग तरह के डिवाइसेस को हम आसानी से जो है ब्रेड बोर्ड पे इंसर्ट कर सकते हैं एज पर आवर रिक्वायरमेंट ऑफ द सर्किट। नाउ नेक्स्ट, now breadboard are designed so we can be push there the lead into the hole। हम लोग आसानी से जो उसका लीड होता है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का, उसको ब्रेडबोर्ड के अंदर पुश कर सकते हैं। वी विल हेल्प एंड प्लीज, इस तरह से अगर हम ब्रेडबोर्ड को अप साइड, डाउन साइड, राइट, लेफ्ट किधर भी घुमाएं तो भी हमारा जो कंपोनेंट है वो उससे रिमूव नहीं होता आसानी से, जब तक हम उसे पुश या पुल करके बाहर नहीं निकाल लेते। नाउ दिस इज द वन ऑफ द टाइप ऑफ ब्रेडबोर्ड। ये दिखाया गया है इस पिक्चर में कि ब्रेडबोर्ड क्या होता है और ब्रेडबोर्ड किस तरह से वर्क करता है। ये आपस में इंटरनली इंटरकनेक्टेड होते हैं, जो कि यहाँ से यहाँ तक आपको दिखाया गया है। नाउ ये सीरियल ऑर्डर में है, 5
टाइनी होल्स हैं जो कि आपस में सीरियल ऑर्डर 30 तक हैं, जो आपस में रो बाय रो कनेक्टेड हैं। इनका नेमिंग किया जाता है लाइक ABCDEFGHINJ ना। उसी तरह से पावर सप्लाई का भी नेमिंग है, दैट इज द रेड लाइन इंडिकेटिंग द पॉजिटिव पावर सप्लाई एंड द ब्लू लाइन इंडिकेटिंग दैट द नेगेटिव पावर सप्लाई। नाउ नेक्स्ट हम लाइव में ये देखते हैं प्रैक्टिकल में कि ब्रेडबोर्ड हमारा क्या होता है। चलिए, सेकंड क्या दिख रहा है। ब्रेडबोर्ड इस तरीके का होता है जो कि मार्केट में हम लोग यूज करते हैं। नाउ इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट क्या आर द वेरियस कंपोनेंट इन बिल्ट इन अ ब्रेडबोर्ड। हम किसी भी ब्रेडबोर्ड में आसानी से किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को लगा सकते हैं और उसे रिमूव कर सकते हैं। Here we can remove the all electronic circuit like here. Now this is a breadboard where we can insert, यहाँ पे हम अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट इंसर्ट करते हैं। जैसे ये एक तरह का ब्लूटूथ कम्युनिकेशन डिवाइस है, इसको इंसर्ट किया, दैट इज कॉल्ड 7 सेगमेंट। हम 7 सेगमेंट को आसानी से इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। दिस इज लाइट इमिटिंग डायोड, इसको भी हम आसानी से इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं और फिर आसानी से हम इसे रिमूव भी कर सकते हैं। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को हम इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं, साथ में हम इसे रिमूव भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत ही आसानी से इसे हमने रिमूव कर दिया, ये एक हमारा कंपोनेंट रिमूव हो गया। उसी तरह से अदर कंपोनेंट्स को भी हम रिमूव कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से ये रिमूव हो गया। इस तरह से अदर कंपोनेंट्स को भी हम रिमूव कर सकते हैं ना। अगर हमें बड़ा सर्किट बोर्ड चाहिए होता है तो बहुत ही आसान है। हम दो ब्रेडबोर्ड को इस तरह से आपस में उसमें होल्स बने रहते हैं एंड दैट होल्स इन मेल एंड फीमेल टाइप। तो हम इसे इस होल्स में इसे आसानी से इंसर्ट कर सकते हैं इस तरीके से। और ये दो ब्रेडबोर्ड को आपस में हम इस तरह से अगर अटैच कर दें तो ये ब्रेडबोर्ड का साइज बड़ा हो जाता है। नाउ सम जम्पर सेटिंग्स, हम इसके ऊपर इस तरह से जम्पर कनेक्शन भी दे सकते हैं, एक जम्पर्स, और यहाँ पे फिर अदर जम्पर्स लगा के हम सर्किट को बड़ा कर सकते हैं। इसी तरह से एक और ब्रेड बोर्ड है मेरे पास। इस ब्रेड बोर्ड में मैंने एक रोबोटिक्स डिवाइस Arduino Uno को लगा रखा है। नाउ हियर वी कैन यूजिंग द Arduino Uno डिवाइस। नाउ इसके अंदर भी हम इस तरह का जम्पर सेटिंग या इस तरह के कंपोनेंट्स को इनबिल्ट कर सकते हैं। लाइक इस तरह से जम्पर्स को एक जगह से दूसरी जगह सेट कर सकते हैं। इसमें अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स लगा सकते हैं। लाइक इस तरीके से हम एलईडी इंसर्ट कर सकते हैं और डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को हम यूज कर सकते हैं इस डिवाइस के अंदर में। नाउ ये हमारा ब्रेडबोर्ड है। इस तरीके से एक ट्रांजिस्टर है, जिस ट्रांजिस्टर को भी हम आसानी से इस ब्रेडबोर्ड में लगा सकते हैं। Here it is a ट्रांजिस्टर, ये एक ट्रांजिस्टर है जिसको हम आसानी से इस ब्रेडबोर्ड में भी इंसर्ट कर सकते हैं। दिख रहा होगा आप लोगों को, ये इस तरीके से हम इसे आसानी से ब्रेडबोर्ड में इंसर्ट कर सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं। तो चलिए, थैंक यू। इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नेक्स्ट जो भी वीडियो आ सके उसे हम आप तक आसानी से पहुंचा सकें। और बेल